बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीए फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, मेरे एक वीडियो के नीचे एक दोस्त ने कमेंट किया था कि क्या हम गर्मियों में मुर्गे मुर्गी का जोड़ लगा सकते हैं, मुर्गी को अंडों पे बिठा सकते हैं, उससे चूज़े ले सकते हैं कि नहीं। तो मैंने कमेंट्स में भाई को कहा था कि नहीं। लेकिन दोस्तों, आप अक्सर देखते होंगे कि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि घरेलू तौर पर जब हम चूज़े हैच करवाते हैं अपनी मुर्गी से, इनक्यूबेटर से, तो बेहतरीन वक्त ये होता है हमारा फरवरी से स्टार्ट होता है और लास्ट जो है वो अप्रैल तक, ठीक है ना। यानी 15 से 20 अप्रैल के आगे फिर आपने नहीं जाना होता। कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आपके पास जो है ना 20 फरवरी तक या यकम मार्च तक आपके पास चूज़ा अवेलेबल होना चाहिए। तो ये चूज़ों की ग्रोथ के लिए, बेस्ट हैचिंग रिज़ल्ट के लिए बेहतरीन है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई दोस्त, कोई भाई, उसने कोई अच्छी नस्ल की मुर्गी ली हो और उस मुर्गी ने उस टाइम तक अंडे ना दिए हों, ठीक है ना। और अब मुर्गी ने आके अप्रैल में, मई में, जून में या गर्मियों में उसने अंडे स्टार्ट किए हों, तो ज़ाहिर है अब वो उसको ज़ाया तो नहीं कर सकते। तो मुर्गी तो अंडों पे हम बिठा सकते हैं मजबूरी में, लेकिन आप मैनेजमेंट ऐसी रखेंगे, कोशिश करें कि आपकी मुर्गियाँ सर्दियों में यानी इस हिसाब से अंडे दें कि आपके पास फरवरी, मार्च और अप्रैल के दरमियान चूज़े मौजूद होने चाहिए। और फिर अगस्त के बाद अमूमन बहुत से इलाकों में तो ये होता है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर के दरमियान बरसात का मौसम होता है, वो भी मौजूद नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं, जिस तरह से हमारे बलूचिस्तान में अमूमन जो बारिशें हैं वो सर्दियों में होती हैं, तो ये जो जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है, ये भी बेहतरीन रहता है चूज़े निकालने के लिए, मतलब मुर्गी से मुर्गी को अंडों पे बिठा के उससे चूज़े लेने के लिए। लेकिन गर्मियों में हम क्या करें कि कोई मजबूरी आ जाए और हमारे पास कोई अच्छी नस्ली मुर्गी हमने ले रखी और उससे फिर हमें उसने गर्मियों में अंडे देने शुरू किए, तो अब हम क्या करें। तो दोस्तों, मुर्गी आप बिठा सकते हैं अंडों पर, बिल्कुल बिठा सकते हैं, जोड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप मुर्गी अंडों पर बिठाएँ तो आप उसको रूम टेम्परेचर पर बिठाएँ। किसी ऐसी जगह पे मुर्गी को अंडों पे बिठाएं कि वहाँ का दर्जे हरारत ज़्यादा ना हो और डायरेक्ट कोई धूप वगैरह उस केज पर असरअंदाज ना हो। फ़र्ज़ करें अगर आप छत पे या किसी ऐसी जगह पे मुर्गी को अंडों पे बिठाएंगे कि जहाँ पे धूप का बराह रास्त उस पे असर होता है, तो इससे ये होता है कि जो टेम्परेचर है उस केज का वो बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इससे मुर्गी के लिए भी ये चीज़ नुकसानदेह है और मुर्गी के साथ साथ ये अंडों को भी मुतासर कर सकती है। तो आप कोशिश करेंगे किसी ऐसे पुराने कमरे में, किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ का दर्जा हरारत रूम टेम्परेचर के मुताबिक आप ये समझ लें कि 30 से ज़्यादा ना हो, 30 के नीचे नीचे हो, तो वहाँ पर आप मुर्गी को अंडों पर बिठा सकते हैं और फिर उनसे चूज़े आप ले सकते हैं। और फिर चूज़ों को भी आपने इसी हिसाब से पालना है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत आपके चूज़ों को भी मुतासर कर सकती है, उनकी ग्रोथ सही नहीं होती, ठीक है ना। तो चूज़ों को भी आपने जिस तरह से हम सर्दियों में मैनेजमेंट करते हैं कि सर्दियों में हम चूज़ों को गर्म रखने के लिए हम जो है ना बर्फ़ का इस्तेमाल करते हैं या ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं कि जहाँ पे चूज़ों को सर्दी ना लगे। तो सख्त गर्मियों में हमें ऐसी जगह का इंतखाब करना चाहिए कि हमारे चूज़ों को सख्त गर्मी ना लगे, हीट स्ट्रेस ना लगे, उनको जो है ना सख्त गर्मी से नुकसान ना हो। तो आप अगर गर्मियों में अपने मुर्गियों को अंडों पे बिठा के उनसे चूज़े लेना चाहते हैं, तो रूम टेम्परेचर पे कोई ऐसा पुराना कमरा हो या कोई ऐसी कोई जगह हो या कोई ऐसा खुड्डा हो कि जिस पे बराह रास्त जो है ना धूप का या सूरज की तपिश का, उसके असरात का उस हिसाब से असर ना हो। उसके अंदर का जो माहौल हो 30 सेंटीग्रेड से नीचे हो, तपती धूप में 12 से 1 बजे अगर उसका टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे है, तो उस एरिया में आप अपनी मुर्गी को अंडों पे बिठा सकते हैं और उससे चूज़े ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो छोटी सी मालूमात थी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम भी आप दोस्तों के साथ इसी तरह से बने रहें। आप दोस्तों को अपने तजुर्बात जो हम सीखते हैं उनको आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। और दोस्तों, ये जो बातें जितनी भी मैं अपनी वीडियोज़ में कहता रहता हूँ, ये वो बातें हैं कि अगर आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आप इंशाअल्लाह से कामयाब होंगे, ठीक है ना। और इंशाअल्लाह से आपको बहुत फ़ायदा होगा इन बातों से। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। फ़िलहाल के लिए अल्लाह निगहबान।